Hey Brothers family, this is Fahad Hussain, currently a second year MBBS student at RIMS Ranchi. So when I was in Brothers, I was in BA22 AM1 batch. I cleared the NEET 2022 examination and the JEE 2022 examination in the very first attempt along with my 12th boards. So I'm making this video for your guidance and to suggest you regarding the upcoming board exams. This is not a video to guide you for the competitive exams. अभी के लिए आपका प्राइम इंपॉर्टेंस इज ऑफ द बोर्ड्स. तो इस वीडियो में पहले मैंने आपको अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं कौन हूँ. आप मुझे अपने सीनियर की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं. एंड सेकेंडली, बोर्ड्स के बारे में एक मिसकॉन्सेप्ट बना हुआ होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि कंपटीशन के साथ बोर्ड्स आप क्लियर नहीं कर सकते हैं. आई क्लियर द नीट एग्जाम एंड द जेईई एग्जाम एंड KVPY एग्जाम एंड अलॉन्ग विथ माई बोर्ड्स. ठीक है, तो अब बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं. पहले आपको पैनिक नहीं करना. आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, 2-3 days आर इनफ पर सब्जेक्ट टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन. मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन अपने गैप्स में किए थे. जो भी एग्जाम के बीच में गैप मिलता है, CBSE हो ICSE हो, दोनों ही अच्छे गैप्स देते हैं. तो केमिस्ट्री में क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कन्वर्जन के क्वेश्चंस हमें दिखते हैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री ये दिखता है, और बाकी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. तो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले हम बात करें. फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ब्रदर्स के क्वेश्चंस आर फाइन फॉर दैट. जेईई मेंस के क्वेश्चन जो होते हैं, दे आर ऑल्सो अ बिट टफर कंपेयर टू व्हाट कम्स इन बोर्ड्स. ठीक है, नीट के जो आसान वाले सवाल होते हैं ना, जो आप देखते ही टिक करते हो, बिल्कुल फॉर्मूला में बैठाया टिक हो गया, ये आता है नीट में, ये आता है आपका बोर्ड एग्जाम्स में. ठीक है, तो नीट के जो इजी सवाल है वो सब बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ने होते हैं सिर्फ. तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है. आपने पूरे साल पढ़ाई की है, 2 साल से आप इस चीज के लिए पढ़ रहे हो, तो यू आर प्रिपेयर्ड वेल. कन्वर्जन जो ऑर्गेनिक के, तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक रिएजेंट टेबल बना लिया था NCERT में जितने रिएजेंट्स हैं. क्योंकि देखो, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन NCERT के बाहर नहीं जाता. यू हैव टू बी श्योर ऑफ इट एंड यू हैव टू बिलीव इट फर्स्ट कि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है जो वो NCERT के बाहर वो लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्लेम कर सकता है. जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पढ़ देते हो, उसका सिलेबस जो होता है वो NCERT बेस्ड होता है. इसीलिए उसमें आप एक्स्ट्रा पढ़ के जाते हो, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस करते हो, आप वर्क करते हो अपने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा. बट यहाँ पे डायरेक्टली NCERT के क्वेश्चंस आते हैं. कन्वर्जन्स में मैंने रिएजेंट का एक टेबल बना लिया था. सारे ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स उसमें लिखे थे कि कौन सा रिएजेंट किस तरह का रिएक्शन परफॉर्म करता है. उससे क्या होता है कि आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जा सकते हो. और उसके अलावा आई गेस कन्वर्जन में जो क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं एग्जाम में, वो बैक एक्सरसाइज जो NCERT की बुक है आपकी केमिस्ट्री की 12th की, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों, उसमें आपके दिए हुए हैं क्वेश्चंस. तो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन के कन्वर्जन्स कर लेना, दैट विल बी फाइन. इसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चंस, हाँ रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो सिर्फ जो इंटेक्स क्वेश्चंस है NCERT में सिर्फ वही आता है. अभी तक बोर्ड एग्जाम में इंटेक्स क्वेश्चन के अलावा कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आया है. बी श्योर ऑफ इट. ठीक है, तो उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करने की जरूरत है. केमिस्ट्री इज ऑल्सो अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. केमिस्ट्री में बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट स्कोर मोर देन 95. फिजिक्स केमिस्ट्री में जो गैप मिलेगा उसे यूटिलाइज करना थोड़ा. साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन मत छोड़ देना. टेस्ट, मेरे बोर्ड्स के टाइम पे टेस्ट बीच में लग रहे थे, पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट, तो वो मैं साथ में दे रहा था. तो मैनेज इट. एग्जाम तुम्हारा है, मैनेज तुम्हें करना होगा ये चीज़. ठीक है, तो इट्स अबाउट दिस, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आई डिड इट, तो यू गाइज कैन ऑल्सो डू इट. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग.